दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान चिकित्सा विभाग, यानी कि दोस्तों राजस्थान का जो चिकित्सा विभाग है उसमें ए से लेके जेड तक जितने भी पद हैं, यानी कि दोस्तों ए से लेके जेड तक जितने भी तरीके के पद हैं उनमें खाली पदों की जो संख्या है वो तकरीबन 36,000 से ज़्यादा है। तो किसके कितने पद खाली हैं दोस्तों, एक और अपडेट है इस वीडियो में। अब आप लोगों को नई नर्सिंग भर्तियों के लिए संघर्ष शुरू कर देना चाहिए। अगर अब तक आप चुपचाप बैठे थे तो अब आप लोगों को संघर्ष शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि नर्सिंग एएनएम और जीएनएम के खाली पदों का जो विवरण है वो भी आ चुका है। और अब दोस्तों आप लोगों से एक गुजारिश करूंगा मैं कि ये नई भर्ती के लिए आप लोग संघर्ष करेंगे तो सरकार नई भर्ती निकाल सकती है। और काफ़ी अच्छे पद खाली हैं, ऐसा नहीं है 100-200 हैं, अच्छे पद खाली हैं। इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और कंप्लीट देखने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताएं आप इस जानकारी से कितना सहमत हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले पूरा मैं समझा देता हूं आपको आसान सी भाषा में। खुशीराम मीणा ने यह आरटीआई लगाई थी, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आरटीआई के तहत ये सूचना मांगी गई थी। और इसका जो पत्र है 5/1/2022 व निदेशालय के पत्र क्रमांक 110 दिनांक 2/2/2022 के संबंध में। तो दोस्तों इसमें सूचना मांगी गई थी और उस सूचना को भेज दिया गया है। खुशीराम मीणा कौन है? नर्सिंग अधीक्षक हैं एसएमएस हॉस्पिटल में और नर्सेज एसोसिएशन के ये प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। उनकी तरफ से जानकारी मांगी गई थी और जो लोक सूचना अधिकारी हैं उन्होंने ये जानकारी इनको भेज दी है। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये रहा आप लोगों के लिए खाली पदों का विवरण। और देखिए अराजपत्रित संवर्ग के स्वीकृत, कार्यरत और रिक्त, 3 तरीके की चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं। यानी कि पहली बात तो कितने पद, टोटल जो संख्या स्ट्रेंथ है वो ली गई है, ठीक है। उसके बाद लिए गए हैं कि कार्यरत कितने हैं, उसके बाद खाली कितने हैं। तो इस तरीके से आप लोग इसे समझ सकते हैं। तो नर्सिंग जो अधीक्षक है इसमें माध्यम भी बताया गया, सीधी भर्ती या पदोन्नति। तो नर्सिंग अधीक्षक हैं, पदोन्नति के माध्यम से भरे जाते हैं ये पद। ग्रेड पे अगर आप लोग देखें 5400 है। कुल नर्सिंग अधीक्षक के 269 पद स्वीकृत हैं, 52 लोग कार्यरत हैं इसमें और 217 पद रिक्त हैं। दोस्तों थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होगा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन सारी की सारी जानकारी आप लोगों को बता रहा हूँ। नर्स ग्रेड प्रथम, इसके देखिए पदोन्नति से ही भरे जाते हैं। 4800 ग्रेड पे होता है, 6154 पद हैं टोटल स्वीकृत। इनमें से 4517 पद भरे हुए हैं नर्सिंग ग्रेड फर्स्ट के और 1637 पद खाली हैं नर्स ग्रेड प्रथम के। अब बात आती है दोस्तों आप लोगों की जीएनएम की, नर्स ग्रेड 2 की। अब जीएनएम के टोटल जो पोस्ट हैं 20,291 स्वीकृत हैं दोस्तों। और इनमें से 15,973 यानी कि 15,973 ही जीएनएम स्टाफ कार्यरत है फिलहाल और 4318 पद खाली हैं। आगे बताऊंगा ये संख्या कैसे आगे बढ़ सकती है, वो भी बताऊंगा। ये संख्या बहुत आगे जा सकती है। 4318 तो फिलहाल खाली हैं। कब तक खाली हैं? 4/2/2022 यानी कि 4 फरवरी तक ये संख्या है दोस्तों 4318 पदों की जीएनएम में। इसी तरीके से पब्लिक हेल्थ सुपरवाइजर के टोटल 343 में से 181 पद खाली हैं। इसी तरीके से महिला स्वास्थ्य दर्शिका, ये भी पदोन्नति से भरे जाते हैं। इसमें से 1329 पद खाली हैं। देखिए यहाँ पर महिला स्वास्थ्य दर्शिका में 1329 पद खाली हैं। टोटल 2807 की स्ट्रेंथ है और 1478 यहाँ पर महिला स्वास्थ्य दिग्दर्शिका काम कर रही हैं, यानी कि 1329 पद खाली हैं। अब बात आ जाती है एएनएम की, ये सीधी भर्ती से भरे जाते हैं। देखिए 5200 से 20,200, 2800 ग्रेड पे 22,597 पद टोटल यहाँ पर स्वीकृत हैं, जिनमें से 18,082 पद भरे हुए हैं। ये यहाँ पर एएनएम का है। देखिए एएनएम के टोटल 4515 पद खाली हैं दोस्तों। कितने पद खाली हैं? 4515 पद एएनएम के यहाँ पर खाली हैं। तो ये अपडेट है 4300, 4515, ये संख्या दोस्तों चली जाती है 9000 के करीब, ठीक है, जो एएनएम और जीएनएम के पद खाली हैं। आप दोस्तों फार्मासिस्ट का देखिए सीधी भर्ती से भरे जाते हैं और 2227 पद फिलहाल हैं जो इसमें खाली हैं।
ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से वरिष्ठ तकनीकी सहायक वगैरह, लैब टेक्नीशियंस आप लोग देखिए पदोन्नति के पद हैं। लैब टेक्नीशियन सीधी भर्ती के लिए देखिए 1971 पद खाली हैं दोस्तों। ठीक है, लैब टेक्नीशियन सीधी भर्ती के। प्रयोगशाला सहायक के यहाँ पर देखिए 12 नंबर पॉइंट पे 1785 पद खाली हैं, लेकिन इनमें से 1534 पद भर दिए जाएंगे, तो इसमें कोई ज़्यादा संख्या नहीं बचने वाली है। इसी तरीके से अधीक्षक रेडियोग्राफर के 38 पद खाली हैं। रेडियोग्राफर पदोन्नति के 283 हैं। सहायक रेडियोग्राफर सीधी भर्ती होती है, 966 पद खाली हैं। सहायक रेडियोग्राफर की 50 तक संख्या जाएगी ये यहाँ पर देखिए। इसी तरीके से आप लोग तमाम जो पद हैं दोस्तों वो आप लोग देखिए। नर्सिंग ट्यूटर का आप लोग देखिए यहाँ पर 137 पद खाली हैं, लेकिन ये संख्या भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन विभाग का आंकड़ा है तो वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पब्लिक हेल्थ नर्स 92 पोस्ट खाली हैं। इसी तरीके से स्वास्थ्य कार्यकर्ता ये देखिए 304 पद खाली हैं। और इसी तरीके से टीबी हेल्थ विजिटर बीसीजी टेक्नीशियंस 9 पद खाली हैं, 18 पद खाली हैं। NMTL ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 0 संख्या बताई गई है। और इसी तरीके से देखिए दोस्तों आप लोग मलेरिया निरीक्षक 33 पद खाली हैं, यहाँ पर देखिए 33 पद इनके खाली हैं। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर देखिए संस्थापन, ये इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन के पद हैं। ठीक है, ये इन सारे पदों को ठीक है, संस्थापन अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, अति प्रशासनिक अधिकारी, इनकी भी संख्या देखिए। क्लिनिकल अभिलेख सहायक के 1707 पद खाली हैं। वरिष्ठ सहायक के 462 पद खाली हैं। इसी तरीके सहायक प्रशासनिक अधिकारी के 239 पद खाली हैं। शीघ्र लिपिक का मतलब होता है दोस्तों स्टेनोग्राफर, इसके 17 पद खाली हैं, लेकिन ये भी भर दिए जाएंगे। स्टेनोग्राफर भर्ती 2018 जो चल रहा है उसके देखिए ये यहाँ पर देखिए इसके 9 पद खाली हैं। इसी तरीके से मिनिस्ट्रियल स्टाफ देखिए दोस्तों, हॉस्पिटल केयर टेकर 54 पद खाली हैं, इस पर भी संभवतः नई भर्ती आ जाएगी कुछ दिनों के अंदर। वाहन चालक के 212 पद खाली हैं चिकित्सा विभाग में, ये इलेक्ट्रिकल के पद हैं। विद्युत कार के 30 पद खाली हैं। मैकेनिक की हम बात करें 1 पद खाली है। प्रोजेक्टनिस्ट के भी यहाँ पर 9 पद खाली हैं। रेफ्रिजरेटर मैकेनिक के देखिए यहाँ पर 1 पद खाली है। वरिष्ठ स्वास्थ्य निरीक्षक के 19 पद खाली हैं। इसी तरीके से स्वास्थ्य निरीक्षक का 0 51 की 51 पोस्ट भरी हुई हैं। कोऑर्डिनेटर के पदोन्नति से होते हैं, 4 की 4 पोस्ट भरी हुई हैं। फीमेल कॉन्टैक्ट ये यहाँ का 1 पद खाली है। इसी तरीके से अदर सबऑर्डिनेट जो हैं धोबी के देखिए 36 पद खाली हैं। कुक के यहाँ पर 65 पद खाली हैं। दर्जी के 25 पद खाली हैं। क्लीनर खलासी के 18 पद खाली हैं। और वार्ड बॉय चतुर्थ श्रेणी के 7598। लेकिन ये पद दोस्तों क्या करते हैं ये लोग एजेंसी से ले लेते हैं स्टाफ को। इसी तरीके से सफाई कर्मचारी भी ये एजेंसी से लेते हैं। 2264 पद खाली है। पंप ड्राइवर का 1 पद खाली है। कारपेंटर के 3 पद खाली हैं। माली बागवान का 1 पद खाली है। नाई के 0 और चौकीदार के 11 पद खाली हैं। और क्लास 4th के देखिए 4th क्लास के चपरासी के 10,000 पद खाली हैं। किस तरीके से बेड़ा पार होगा इस विभाग का राम ही जाने दोस्तों। 36,000 कुल जो पद हैं वो यहाँ पर 195 इतने पद खाली हैं। ये जानकारी है दोस्तों आप लोगों के लिए। अब हम बात कर लेते हैं अपनी ANM और GNM की। देखिए दोस्तों अगर यहाँ पर देखिए अब नर्स श्रेणी प्रथम के 1637 पद हैं, ये खाली हैं। अगर इन पर सरकार पदोन्नति करेगी तो नर्स ग्रेड 2 के जो अभ्यर्थी हैं वो नर्स ग्रेड प्रथम में जाएंगे, तो इसमें ये पद 4318 में और ऐड हो सकते हैं अगर इन पर नर्स ग्रेड प्रथम में सरकार या प्रमोशन कर देती है तो। ठीक है, दूसरा तरीका ये है दोस्तों, देखिए लगभग जिलों में सरकार मेडिकल कॉलेज खोल रही है। अगले साल कुछ जिलों में इस साल, कुछ जिलों में अगले साल तक ये जो पोस्ट हैं ये भी इंक्रीज होंगी। मेडिकल कॉलेज में भी नर्सिंग स्टाफ चाहिए होता है। अब कहीं पर 500-700 आप बड़ी मेडिकल कॉलेजों को देखें तो वहाँ पर 500-700 की संख्या में 1000 तक GNM स्टाफ कार्यरत है। अगर उन मेडिकल कॉलेज को जोड़ लिया जाए, एक और तरीका है दोस्तों जो है रिटायरमेंट जो होते हैं। मान लीजिए आप लोग देखिए ये 20,000 लोग हैं नर्स ग्रेड 2 के, ठीक है, 20,291 यहाँ पर हैं। अब इनमें से मान लीजिए इस महीने में जैसे फरवरी एंड चलेगा, मान लिया 28 फरवरी 29 फरवरी जो भी है, उसमें मान लीजिए 30 लोग रिटायरमेंट हुए GNM ग्रेड 2 से, जो मान लीजिए। इसी तरीके से सरकार जब भर्ती निकालती है तो ये आंकड़ा क्या करते हैं, अगले साल मार्च तक के जो रिटायरमेंट होने वाले जो कर्मचारी हैं उनको भी ऐड कर लेते हैं। मान लीजिए एक साल में 500 लोग रिटायरमेंट हो गए, ठीक है, तो 500 पोस्ट वो रिक्त हो जाएंगे इस तरीके से। और ANM का भी अब समझा देते हैं थोड़ा सा। ANM का ये है दोस्तों 4515 पद खाली हैं ANM का, ठीक है।
अब एएनएम का क्या होता है कि ये जो स्वास्थ्य दर्शिका हैं ये प्रमोट की जाती है। 1329 पद हैं, इनको शायद एलएच भी बोलते हैं स्वास्थ्य दर्शिका को। तो ये 1329 पोस्ट हैं, अगर इनको भी अगर एएनएम से भर दिया जाए तो 1329 ये भी ऐड हो सकती हैं, या इसमें से आधी कर लीजिए आप लोग 500-700, तो 5000-5500 के आसपास तो एएनएम की भर्ती बन सकती है। इसी तरीके से जीएनएम 6,500-7 हज़ार के आसपास बन सकती है अगर सरकार चाहे तो। अब आप लोग क्या करिए, देखिए दोस्तों, हर के अलग अलग सोच है। कोविड स्वास्थ्य सहायकों का कहना है कि उन्हें प्रमोट किया जाए। अब परमानेंट किया जाए, किस आधार पे होंगे, ये विभाग की जो स्ट्रेंथ है उससे आगे मुश्किल ही जाया जाएगा। 25,000 लोगों को एडजस्ट करना बहुत मुश्किल काम है मेरी नज़र में तो। बाकी आप सरकार करे तो बहुत अच्छी बात है। मेरा तो बार बार ये कहना है कि किसी भी तरीके से भर्ती आए, लिखित से आए, बोनस से आए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हम सिर्फ आपको इतना बता रहे हैं कि दोस्तों आप लोग कोशिश करिए और विधायकों के मुंह पे ले जाके मारिए कि ये इतने पद खाली हैं, भर्तियां कब होंगी, नहीं, ठीक है, इतना आप लोग कर लीजिए और बताइए अपने जो जनप्रतिनिधियां उनको कि 5,000 एएनएम के खाली हैं, 5,000 जीएनएम के खाली हैं, नई भर्ती हमारे लिए निकाल दीजिए ताकि भला हो। तो दोस्तों ये थी जानकारी, और इस वीडियो में अगर कुछ गलत कहा हो तो आप लोगों से माफ़ी, और किसी को गलत लगे है भाई मेरी बातों से तो उनसे भी माफ़ी, लेकिन सच ये आप लोग नई भर्ती के लिए कोशिश कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।